माता की, भारत माता की, मजदूर एकता, मजदूर एकता। तो साथियों, आज इस कुशन नाला डिपो के अंदर आज हम सब साथी हमारे बीच में हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व पर्यावरण मंत्री भी सौरभ भारद्वाज जी आप लोगों के बीच में आज यहाँ आपकी इस लड़ाई में आपके साथ यहाँ पहुंचे हैं। उन्हीं के साथ हमारे जंगपुरा से पूर्व विधायक और एमसीडी में सह प्रभारी हमारे भाई प्रवीण कुमार जी, हमारे भाई रमेश पहलवान जी, रमेश जी कहाँ गए? अच्छा चलिए, रमेश जी, हमारे भाई निगम पार्षद हमारे बसवाया जी, हमारे भाई कन्हैया जी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे निगम पार्षद, और हमारे भाई प्रेम टोकर जी यहाँ, अरुण नावरिया जी और राजीव चौधरी जी, और हमारे एएसएफ से भी काफी साथी यहाँ पहुंचे हुए हैं, और पूरी टीम आम आदमी पार्टी की आज यहाँ आप लोगों के बीच में आपकी लड़ाई में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंची है। साथियों, ये लड़ाई ना अपना घर और परिवार बचाने की लड़ाई है, क्योंकि रोजगार बचेगा तो परिवार बचेगा, अगर रोजगार नहीं बचेगा तो पढ़ाई परिवार नहीं बचेगा। तो ये लड़ाई जो है आपका रोजगार बचाने की है। और मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज दिल्ली में एक ऐसी सरकार आ चुकी है जिसका काम किसी को रोजगार देना नहीं है, किसी का घर बनाना नहीं है। वो सरकार केवल रोजगार छीनना जानती है, रोजगार देना नहीं जानती। वो सरकार घर को उजाड़ना जानती है, घर बसाना नहीं जानती। उस सरकार को कभी कोई सरकार बनती है उससे लोगों को उम्मीद होती है सरकार बनेगी, हमें अगर हम कच्चे कर्मचारी हैं तो हम पक्के होंगे, हम पक्के कर्मचारी तो हमारी तनख्वाह बढ़ेगी, हम कच्चे कर्मचारी तो हमारा समान काम समान वेतन मिलेगा। लेकिन ये तो अलग सरकार आ गई, वादे तो कुछ और करे थे और इरादे कुछ और थे, और अब जब जमीन पे उतर रहे हैं 1 साल के बाद तो आपका रोजगार छीनने का काम ये सरकार कर रही है, आपका रोजगार खत्म करने का काम ये सरकार कर रही है। और मैं तो डीटीसी की लड़ाई में, आपको याद होगा जो हमारी सरकार थी उस समय डिपो में प्रदर्शन चल रहा था, महावीर जी हमारे बीच में निगम पार्षद तो साथियों, जब डीटीसी के डिपो में प्रदर्शन चला था आपको याद होगा, मैं वहां खुद पहुंचा था। सरकार से 4 घंटे मुख्यमंत्री उस समय अतिथि की हुई थी, 4 घंटे मुलाकात हुई थी। आज पॉसिबल है क्या? आप बताओ, आज कोई प्रतिनिधि आपके बीच में आया? कोई बीजेपी का नेता आया हो, कोई मंत्री आया हो, कोई संसदीय आया? झूठी सरकार, जुमले की सरकार। भाई वोट मांगने तो आए थे, नहीं आए थे? वोट मांगने आए थे, लेकिन आप लोगों को जब आपके रोजगार पर संकट आ गया है, रोजगार छीन रही है सरकार, तो आज कोई आपके बीच में नहीं खड़ा। अगर आपके बीच में आपकी लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं तो आम आदमी पार्टी के लोग और सौरभ भारद्वाज जी आपके। और एक बात और बता दूं, हमारा भी इतिहास है, हम जो लड़ाई लड़ते हैं उसको पूरी लड़ते हैं, अधूरी नहीं छोड़ते हम लड़ाई को, हम लड़ाई पूरी लड़ने का काम करते हैं, बता दूं आप लोगों को। और आपकी जो मांग आज आप लोग लेके बैठे हो, मैं सबको जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, जो आप लोग हो, जो एक्सपीरियंस आप लोगों के पास है, मैं दावे से कह रहा हूँ किसी और के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। आप लोग के पास सरकार की जिम्मेदारी है। अगर उनके पास इतना बड़ा डिपार्टमेंट, इतना बड़ा विभाग चल रहा है और उस विभाग में अगर हजारों लोग काम कर रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कहीं चाहे उसे डीटीसी में ले, चाहे कहीं पर भी ले, उनको रोजगार तो देना पड़ेगा सरकार, चाहे वो कहीं भी ले। और सरकार के पास कौन सा और ज्यादा कर्मचारी है? आप बताओ, सरकार के पास तो कर्मचारी डीटीसी में, डीटीसी का पूरा महकमा खाली पड़ा हुआ है। और ये रोज कहते हैं आज हम 5000 बस ले आए जी, आज हम बसों को चला कौन रहा है भाई? हाँ, ये भी गोलमाल है, ये भी गोलमाल है। हाँ, अच्छा, तो जो बसें हमारी सरकार में आई थी, जो बसें रोड पे चल रही थी, मुझे बताया कि उन्हीं बसों को डिपो से इकट्ठा किया गया, कहीं से 10 बस, कहीं से 15 बस, कहीं से 20 बस, और पुलिस कुमार
भाई कुलदीप कुमार भाई कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी। क्या आपने इतनी फ्रॉड सरकार देखी कभी? बताओ यार, इतना बड़ा घोटाला सरकार कर रही है। हम तो कह रहे हैं यार, अगर आप हमारी बस चला रहे, कोई बात नहीं, सरकार बसें किसी की नहीं होती, बसें जनता टैक्स देती है, उसके पैसे से आती है। तो आपको एक कहने में क्या गुरेज है भाई, ये सरकार पुरानी सरकार लेके आई थी, इसमें क्या गुरेज है? लेकिन नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। आप इसलिए तो बोल रहे हो, आप नई बस लेके आ गए ना, तो नई बसों में सबको लोगों को लगा दो नौकरी में। कौन मना कर रहा है आपको लगाने के लिए? बताओ, लगाओ नौकरी में लोगों को। कौन मना कर रहा है सरकार को? भाई सारा क्रेडिट चला गया भाजपा को। हम कह रहे जाओ, तुम्हारी बसें, इन लोगों को रोजगार दो, सारा क्रेडिट तुम ले लो। हमने आपको छूट दी थी, हमारे नाम पर अरविंद केजरीवाल जी की फोटो हटा के अपनी स्टिकर चिपका लो, लेकिन इन लोगों को रोजगार दो। और हम सब लोग इन्हें सुनेंगे। और सौरभ भारद्वाज जी, जो हमेशा, आपको याद होगा जब बस मार्शल की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय हमारी सरकार थी और सौरभ भारद्वाज जी मंत्री थे, लेकिन एलजी किसका बैठा हुआ था? बीजेपी का। सौरभ भाई ने उनके पैर तक पकड़े थे, लोगों को रोजगार दे दो यार, आप राजनीति मत करो। आज तो ऊपर भी सरकार किसकी है? एलजी भी बीजेपी का है, और सरकार भी विधानसभा में बीजेपी है, निगम में बीजेपी है, और सबसे ऊपर वाले भी बीजेपी है। जो कहते हैं ना, हम तो बस मोदी जी यहाँ से ले गए, अब तो वो सरकार भी उनके पास है, सारी की सारी सरकारें उनके पास हैं। और सारी की सारी सरकारें अगर जारी, अगर हमारी सरकार जल्दी भी होती ना, तो कहते केजरीवाल ने तुम्हें निकाल दिया। गलत तो नहीं कह रहा? उन्होंने बस मार्शलों को बेरोजगार किया, नाम किसका लगाया? आज कितने सालों के सरकार को आए हुए? चलो भाई, हमने निकाल दिया, अब तुम लगा दो नौकरी पे। क्यों नहीं लगाते? लगा दो। नौटंकी करते हैं बीजेपी वाले। ये 4 इंजन की सरकार, इसके सारे इंजन बस होती है ना, एक पंचर तो भी चल जाती है, तो चलो भाई लगवा लेगा, बीच में स्टेपनी लगा लेगा। यहाँ तो चारों इंजन चारों टायर पर चल सकता है। लेकिन आपकी लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करेंगे और अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं फिर बता दूं, डीटीसी वाले मेरे भाइयों, आप लोगों को बता दूं मैं एक बात ईमानदारी से, अगर आपने ठान लिया ना, तो कोई माइक आवाज नहीं, बता दूंगा। आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। डीटीसी से बड़ा कर्नल सिंह किसी के पास नहीं है। उनको सब पता है कैसे बात कर रही है, उनको सब पता है लोगों से कैसे बात कर रही है, लोगों तक कैसे मैसेज पहुंचाना है। आप लोगों के पास वो ताकत है, अपनी ताकत को पहचानो। सरकार तो कदमों में गिरेगी, तुम्हारे कदमों में बता रहा हूँ, ये बता दूं। हम तो आपकी लड़ाई करेंगे, अपनी लड़ाई बचाने का काम करेंगे। आप मुझे यहाँ बुलाया, सौरभ भारद्वाज जी आप लोगों के बीच में आए हैं और हम उन्हें आगे सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर पे।